हरे कृष्णा। ये भौतिक संसार दुखों का सागर है। इसकी एक एक बूंद में पीड़ा, कष्ट और विपत्तियां समाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे सुख, शांति मृग जल के समान है। और इसीलिए हमारे सभी शास्त्र इस दावानल रूपी संसार के अंदर परम भगवान श्री हरि का आश्रय लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे ही एकमात्र शाता देने वाले आश्रय रूप है। और ऐसे परम भगवान श्री हरि को प्रिय है वैशाख मास। इस वैशाख मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक दिव्य कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है, परम उच्च आध्यात्मिक गति देता है। और इसीलिए इस विशेष वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं उसी के महत्व का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। हमारे वैशाख मास की कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा कीर्तिमान के कारण यमलोक के द्वार भी बंद हो चुके थे और यमराज जी अपनी इस व्यथा को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए थे। आइए आज की इस कड़ी में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी उन्हें कौन सा उपाय बताते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यमराज, आपने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों आपको इस बात का खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी जो प्रणाम कर लेता है वो 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान हो जाता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता भी है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, वो मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। और इसीलिए कहा गया है, एकोपि गोविंद कृतः प्रणामः शताश्वमेधावभृतेन तुल्यः यज्ञस्य कर्ता पुनरेति जन्म हरे प्रणामो न पुनर्भवाय। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर रहते हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन और सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भला क्या लाभ मिलेगा? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेता है वो अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में ऐसे ही भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है और उसी से प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु सदैव उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं हो सकता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी कोई भय नहीं रहता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वो कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना देनी चाहिए। उतना कर देने से ही वो उरुण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण प्रयास कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज दीन भाव में कहने लगे, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने फिर से उन्हें समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास ही चलते हैं। उन्हीं से ये सारी बात बताकर उनके ही कथन अनुसार कार्य करना उचित रहेगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। आओ मेरे साथ। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर आ गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज जी और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया और तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त
राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग कभी नहीं करूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग दूं? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा और फिर मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी मैं प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन और प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए। उसके बाद यमराज भी अपने यमपुरी में आ गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरुओं, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया है। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इस कथा का समापन करते हुए राजा जनक ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, लेकिन इस समय आपने और ही बात कही है कि ये राजा जब वैकुंठ वासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। कृपया मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। ये सुनकर श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, पुराणों में जो विषमता दिखाई देती हैं वो युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार होती हैं। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और फिर पीछे बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा जनक को आश्वासन देकर श्रुतदेव ने वैशाख मास के और महात्म्य का वर्णन किया और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अभी तक हम नहीं जानते, और वो भी वैशाख मास के बारे में। वो हम जानेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कल की कड़ी में। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो एक बार नीचे जाकर चेक कर लीजिए कि आपने अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब तो किया है ना, नोटिफिकेशन तो ऑन है ना, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ तो आप जुड़े हुए हैं ना। ऐसा ना हो कि इनमें से कोई भी चीज आपने ना की हो और फिर इस कड़ी का अगला भाग आप मिस कर दें। तो इसलिए याद से ये सारे कार्य कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करके इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द, कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।